Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today's question is calculate the molarity and mole fraction of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मोलालिटी, फिर मोलारिटी और फिर मोल फ्रैक्शन। अब हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। दो चीज़ें गिवन है हमें, एक तो जैसे 20% मास बाय मास सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि मास परसेंट गिवन है हमें, जिसको आप वेट परसेंट भी बोल सकते हो या फिर मास बाय मास परसेंट भी बोल सकते हो। इसका ये है 20%। नेक्स्ट हमें डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखो हमें सबसे पहले मोलारिटी फाइंड करनी है। तो मोलालिटी फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और ये मास जो होगा ये केजी में लेते हैं। तो यानी कि हमें सॉल्यूट के मोल्स चाहिए और सॉल्वेंट का मास चाहिए। अब ये दोनों ही चीज़ें हम मास परसेंट से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो हमें मास परसेंट पता है 20%, यानी कि इसका मतलब क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 20 ग्राम ऑफ KI इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 20% मास बाय मास का मतलब यही होता है। तो KI यानी कि सॉल्यूट का मास हमें पता चल गया यहाँ से, और सॉल्यूशन का मास पता चल गया। अब सॉल्वेंट का मास इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट अब हमें फाइंड करना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा हमारे पास। सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम। ठीक है, अब मास आ गया है तो हम इससे नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला भी पता होगा आपको। मास यानी कि जो गिवन मास है वो डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल्स ऑफ हम सबसे पहले फाइंड करते हैं KI, क्योंकि सॉल्वेंट के हमें मोल्स पता करने हैं ना। उसके लिए मास तो हमारे पास आ गया 20 ग्राम। अब इसका मोलर मास अगर हम फाइंड करेंगे तो KI का मोलर मास आता है 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आ गया 0.120 मोल। अब मोल्स ऑफ KI आ गया। अब हमें और हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। दोनों चीज़ें आ गई, तो यहाँ से हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे मोलालिटी के फॉर्मूले में, और हमारे पास आ जाएगा मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या है? मोल्स ऑफ KI आ गया 0.120, और मास है 0। हम इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे। 80 ग्राम्स को जब आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो 0.080 केजी आ जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी इसकी मोलालिटी। तो फर्स्ट चीज़ हमें मोलालिटी ही फाइंड करनी थी, और मोलालिटी आ गई हमारे पास 1.5 मोल पर केजी। सेकंड है हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है ना। सो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमें मोलारिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए और मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ये लिए हम लीटर्स में लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? जो हमें डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में। देखो डेंसिटी है, तो डेंसिटी से हम कैसे फाइंड करेंगे? डेंसिटी है हमारे पास, तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, है ना, यही होती है डेंसिटी। तो अब हमें डेंसिटी गिवन है 1.202 ग्राम पर ml है, और मास हमारे पास है 100 ग्राम्स। मास परसेंट से हमने फाइंड किया था सॉल्यूशन का मास, तो 100 ग्राम्स आया था, और वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करोगे तो आएगा 100 ग्राम बाय 1.202 ग्राम पर ml है। तो यानी कि जो हमारी वॉल्यूम आएगी वो भी मिलीलीटर्स में आएगी। सो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 83.2 ml।
अब मिलीलीटर को, क्योंकि हम जब मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करते हैं वॉल्यूम की वैल्यू तो हम लीटर्स में लेते हैं, तो इसको आप लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.0832 लीटर्स। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो आ गई और मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी हमें पता है, दोनों चीज़ें आ गई, तो यहाँ से हम मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, 0.120 मोल्स आए थे KI के हमारे पास, और ये अभी हमारे पास वॉल्यूम है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1.44 मोल पर लीटर ये आ जाएगी आपके पास मोलैरिटी। सेकंड पार्ट यही था कि हमें मोलैरिटी फाइंड करनी थी, तो 1.44 मोलर सॉल्यूशन आ गया है हमारे पास। थर्ड है, हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अब मोल फ्रैक्शन में आपको पता है कि हमें सॉल्यूट के मोल्स भी निकालने होंगे और सॉल्वेंट के मोल्स भी चाहिए होंगे, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन है इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आप सॉल्यूट ले रहे हो, जैसे KI है यहाँ पे, तो KI के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन में हमें KI तो है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI है हमारे पास ऑलरेडी, अब वाटर के मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। वाटर का जो मास है वो हमने फाइंड कर ही लिया था ऊपर की 80 ग्राम आया था। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे अब हम वाटर के लिए, तो वो आ जाएगा 80 ग्राम, और जो इसका मोलर मास होता है वो होता है 18 ग्राम पर मोल। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपके पास 4.44 मोल्स। अब वाटर के मोल्स आ गए, KI के मोल्स भी हैं हमारे पास, तो हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं KI का। मोल फ्रैक्शन ऑफ KI तो 0.12, ये तो KI के नंबर ऑफ मोल्स थे, 120 लिख लो या फिर 0.12 भी लिख सकते हो आप, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये आ जाएगा 0.120 डिवाइडेड बाय 4.560, ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। ठीक है, तो यही तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये समझ आया होगा सॉल्यूशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel. Thank you so much.